हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 शब्द व्यवस्था। चलिए देखते हैं। शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जिसके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है वह उतना ही अच्छा बोल और लिख सकता है। देखो, पढ़ो और समझो। चित्र देखिए और पढ़िए उनके नाम। घर, फल, कमल, चिड़िया, सूरज, डॉक्टर। ऊपर दिए गए सभी वर्ण समूह शब्द हैं क्योंकि प्रत्येक का अपना एक निश्चित अर्थ है। शब्दों के भेद। पहला, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। दूसरा, रचना बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। पहला, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ले लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, माता, पिता, पुत्र, मुख, रात्रि, सूर्य, कृषक, शिक्षा, कर्म, पक्षी, विद्यार्थी, दृश्य आदि। तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप से कुछ बदले हुए हिंदी में प्रचलित हैं। जैसे आग, आग का अग्नि, पुत्र, पूत का पुत्र, काम का कर्म, दूध का दुग्ध, दांत, दंत आदि। देशज अपने देश की अन्य भाषाओं या बोलियों से आए हुए शब्द जैसे छटपटाना, झटपट, गड़बड़, पगड़ी, डिबिया, पैसा, ठसक आदि। विदेशी अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए हुए शब्द जैसे अखबार, आईना, आज़ाद, तारिक, आसमान, डॉक्टर, बीमार, पार्सल, बैंक, सिनेमा आदि। बाकी आप ध्यान से आप पढ़िएगा। दूसरा, रचना बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द देखिए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहला रूढ़ जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो सके, जो अपने में पूर्ण और दूसरे शब्दों के योग से न बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, पैर, रात, दिन आदि। यौगिक 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्द जैसे पाठशाला, पाठधन, शाला, अनुकरण, अनुधन, करण, बचपन, बचधन, पन आदि। योग रूढ़ 2 शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज का अर्थ जल से पैदा हुआ। मछली, जोंक, सेवार, कमल आदि सभी जल से पैदा होते हैं, किंतु जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया। इसी तरह पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला, किंतु हर पीले वस्त्रधारी को पीताम्बर नहीं कहा जा सकता। केवल श्री कृष्ण के अर्थ में ही ये एक रूढ़ हो गया। उसी तरह लंबोदर, गणेश जी। तीसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। पर्यायवाची समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। जैसे सूर्य, रवि। सूर्य का और भी समान अर्थ क्या होता है? रवि, दिनकर, दिवाकर। घर का देखिए, मकान, आवास, गृह, भवन। इसी तरह और भी दिए गए, आप पढ़िएगा अच्छे से। विलोम विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहे जाते हैं। जैसे अमृत, वेश, दिन, रात, उदय, अस्त। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सदैव एक जैसा ही रहता है। जैसे मित्र, शत्रु, पत्नी, पाप, कलंक आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। जैसे कुल, शव, वंश, कर, हाथ, किरण, टैक्स, तीर, तट, बाण। नोट देखिए क्या लिखा है। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों के बारे में विस्तार से अलग अध्याय के रूप में आगे दिया गया। आपको आगे अलग चैप्टर्स दिए गए इनके। प्रयोग के आधार पर
प्रयोग के आधार पर देखिए 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। क, विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार बदलते हैं, जैसे नदी, नदियाँ, उसका, उसकी, पीला, पीली, ये शब्द विकारी हैं। इनके 4 प्रकार, विकारी शब्द के 4 प्रकार दिए गए हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ख, अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते, जैसे आज, कल, परसों, और, किंतु, परंतु आदि। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में आपको आगे चैप्टर में दिए गए हैं। बच्चों, आप एक बार फिर से शब्द व्यवस्था ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, शब्द से आप क्या समझते हो? चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर। शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जिसके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है वह उतना ही अच्छा बोल और लिख सकता है। अगला प्रश्न ख, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखो, प्रत्येक के 3 उदाहरण दो। उत्तर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, चौथा विदेशी। पहला तत्सम, सबके 3 उदाहरण देना है। तत्सम, अग्नि, माता, दृश्य। तद्भव, सूरज, सूर्य, आधा, अर्ध, आग, अग्नि। तीसरा देशज, छटपटाना, पगड़ी, गाड़ी। चौथा विदेशी, अखबार, आईना, आजाद। अगला प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार बताओ, प्रत्येक के 3 उदाहरण दो। उत्तर, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋण, दूसरा यौगिक, तीसरा योग ऋण। पहला ऋण, हाथ, दिन, सोना। दूसरा यौगिक, पाठशाला, पाठधनशाला, अनुकरण, अनुधनकरण, बचपन, बचधनपन। तीसरा योग ऋण, जलज, कमल, पीताम्बर, श्री कृष्ण, लंबोदर, गणेश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? आपको ये फिल करना है। दूसरा, 2 शब्दों के योग से बने शब्दों को डैश शब्द कहते हैं। ग, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिन शब्दों के रूप बदलते रहते हैं उन्हें डैश शब्द कहते हैं। घ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार के होते हैं। अंग, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ले लिए गए हैं डैश कहलाते हैं। च, अपने देश की अन्य भाषाओं या बोलियों से आए हुए शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। आप चैप्टर पढ़िएगा तब इसे फील कीजिएगा सही से। अगला प्रश्न, तत्सम और तद्भव शब्दों का मिलान करो। क, अग्नि, तत्सम है, आपको तद्भव शब्दों से मिलान करना। अग्नि, आग, दंत, दांत। इसी तरह और दिए गए हैं, आपको उनसे मिलान करना है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आप अपनी बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा और प्रश्न नंबर 1 आप अपने होमवर्क कॉपी में कीजिएगा। होमवर्क जब आप करेंगे तो सबसे पहले डेट डालिएगा, यहाँ पे होमवर्क और चैप्टर का नाम और साफ और सुंदर अक्षर में कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।